Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. मैं हूँ मिताली and now let's begin with the next question which is your question number 30. क्वेश्चन क्या कहते हैं जरा आप देखिए. The sum of the length, breadth and height of a cuboid is going to be 6√3 centimeter and the length of the diagonal. आपको क्यूबॉइड के डायगनल का भी लेंथ गिवन है. ये जो मैंने यहाँ पे भी आपके लिए लिखा हुआ है 2√3 सेंटीमीटर. What you need to find is, we need to find the total surface area of this particular cuboid. तो हमें इस cuboid का total surface area निकालना है. total surface area से पहले एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कि हम लोग बचपन में बहुत किया करते थे. Let's make a cuboid faster. ठीक है, सो मैं आपके लिए cuboid बना रही हूँ यहाँ पर. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की डिमांड है, बट फिगर या पिक्चर ऑलवेज हेल्प. तो मेरे पास ये एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ मुझे गिवन है. ठीक है, लेंथ गिवन नहीं है, उसका सम गिवन है. ब्रेथ ये होता है और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये इसकी एच यानी कि हाइट हो गई. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पता है. तीनों का हमें सम दे दिया गया है. साथ ही साथ हमें लेंथ ऑफ डायगनल देखो क्या होगा, ऐसा कुछ डायगनल होगा. ठीक है, बिल्कुल एक एंड से दूसरे एंड तक आने वाला डायगनल की लेंथ हमें गिवन है. नाउ दे आर आस्किंग अस दी टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? 2L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. ये हमारा फॉर्मूला है, हम सबको याद है. बहुत बचपन से तो नहीं, कम से कम 5th-6th स्टैंडर्ड से तो करते आ ही रहे हैं, है ना. ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखो इसके आगे कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे काम इस पे करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे इतना पता है कि अगर मुझे डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल निकालने का एक तरीका होता है, वो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज गिवन टू बी 2√3. ये हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल कैसे निकाला जाता है. अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व करें. दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर करती हूँ. तो मेरे पास आ जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3 का स्क्वायर अगर हमने किया है तो देखो क्या आएगा, 4 इंटू 3 है ना, यानी कि ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर. तो मेरे पास L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया, प्लस मुझे तीनों का सम पता है. तो अब आपको देख के क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं? कोई और फंडा नहीं अपनाना है, इतने से और इतने से ही आपको हिंट लेना है. लेट्स मेक एन आइडेंटिटी L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, वो बना के देखते हैं. ठीक है, चले मिलके करते हैं इस काम को. तो हमारे पास हमारी जो फेवरेट आइडेंटिटी बचपन में हम लोग करा करते थे, आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी फेवरेट, तो ये नहीं होती है, लेकिन याद हमें करनी है. क्या है भाई, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AB करते थे ना, तो LB BH और HL. ठीक है, ये मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया. आपको ये पता है? बिल्कुल पता है. 6√3 का होल स्क्वायर, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर पता है? हाँ जी, हमें पता है. दिस इज योर 12 प्लस 2 ऑफ LB. थोड़ा सा सही से पेन लेते हैं, BH प्लस HL. ठीक है, क्या है ये हमारा तो टोटल सरफेस एरिया है. ये P मिल गया हमें. तो बस इतना ही करना था क्वेश्चन में. थोड़ा सॉल्व कर दो, इसे छोड़ के मत भाग जाना. 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36 इंटू 3 करूँगी तो कितना आ जाएगा, 108. तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 36 इंटू 3 ओके इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 ऑफ LB BH प्लस HL. ये एक एक स्टेप में आपके लिए लिखती हूँ कि भाई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. दिस इज गोइंग टू बी 108 माइनस ऑफ 12. ये वाले 12 को मैंने इधर ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, LB प्लस BH प्लस H इंटू L. तो ये हमारा आ गया 96 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL. ठीक है, तो अब आप देखो ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया है. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा था ना, मज़ेदार क्वेश्चन था. देख के एकदम लगेगा कि आउट ऑफ अ बॉक्स है, जनरली हमें नहीं आ रहा होता है और दिया भी 1 मार्क्स में. सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट. चलिए, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस. बाय.